जय हिंद दोस्तों। आइए एक बार फिर से आप लोग का बिहारी स्टडी नंबर 1 में आप लोग का स्वागत है। फिर से एक बार आप लोग के सामने उपस्थित हूँ मैं बायोलॉजी का अगला अध्याय लेकर, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा और आशा करते हैं कि आप लोग इसे शेयर जरूर करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं सेल डिवीजन की ओर। दोस्तों, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या है, इसके बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती है, फिर कहाँ से ये स्टार्टिंग हुआ है सेल डिवीजन, सारी जानकारी मैं अभी आप लोग सामने रखने जा रहा हूँ। सेल डिवीजन होता कैसे है, इसके कितने प्रकार हैं, ऐसे टूट कर बनता है, जायगोट सेल का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक ना, सारा हम लोग इसका जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। इसकी खोज 1835 ईस्वी में हुई। इसकी खोज सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में हुई। कोशिका की खोज 1665 में हुआ था और इसका 1835 में हुआ। ठीक है, कौन किया था? ह्यूगो वॉन मॉल ने। किसने किया? ह्यूगो वॉन मॉल ने किया। कहाँ के बायोलॉजिस्ट थे? ये थे जर्मनी का, ठीक ना, जर्मनी का बायोलॉजिस्ट थे ये, जिन्होंने 1835 में कोशिका विभाजन का खोज किया। देखिए दोस्तों, सेल डिवीजन होता कैसे? तो हमारा संरचना सेल डिवीजन का, ठीक ना। सेल डिवीजन ये हमारा सेल है, आपको मैं बताया था इसमें 11 प्रकार के अंग है इसके, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ठीक ना, बहुत सारे इसमें अंग होते हैं जो घूमते रहते हैं इसमें कोशिका द्रव होते हैं, ठीक ना, न्यूक्लियस होते हैं, ये सारे क्या हमारे सेल हैं। ये सेल धीरे धीरे ये जो सेल टूटता है, ठीक ना, उस सेल को हम लोग मदर सेल बोलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका विभाजन होता क्या। तो कोशिका विभाजन, कोई भी कोशिका को टूटकर 2 या 2 से अधिक भाग में बंटना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन क्या होता है बाबू? कोशिका का टूटकर 2 या 2 से अधिक भाग में बंटना कोशिका विभाजन कहलाता है, यानी सेल डिवीजन कहलाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, जो सेल टूटता है उस सेल का नाम मदर सेल रखा जाता है। जो सेल टूटता है, टूटकर 2 भाग में बढ़ता है, 3 भाग में बढ़ता है, ठीक ना, उस सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन बोलते हैं, ठीक ना। और जो टूटकर 2 भाग में बढ़ चुका है, जो टूटकर 2 भाग में बढ़ चुका उसे डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं, डॉटर कोशिका। कोई दिक्कत ध्यान नहीं होनी चाहिए। ये टूटा कैसे है? पहला ये कार था, ये क्या हुआ, धीरे धीरे चट्टा होते गया, धंस गया बीच में, और दशा पूरा चिपक गया, टूटकर दोनों अलग हो गया। क्या बन गया? डॉटर सेल। एक कौन सेल था? मदर सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कैसे टूटता है मैं आगे आपको बताऊंगा, ध्यान समझिए इसको। देखिए दोस्तों, जंतुओं में कोशिका विभाजन कहाँ होता है? जंतुओं में कोशिका विभाजन होता है सेंट्रोसोम में। कहाँ होता है? सेंट्रोसोम। मैं आपको बताया था सेंट्रोसोम कहाँ होता है। जो आगे देखिए, पादप यानी प्लांट्स में कहाँ होते हैं? तो सेल प्लेट्स में होते हैं। प्लांट्स में सेल डिवीजन सेल प्लेट्स में होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। आगे सेल डिवीजन 3 प्रकार बांटा गया। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में। पहला प्रकार जो है असूत्री विभाजन। क्या? असूत्री विभाजन यानी एमिटोसिस। क्या? एमिटोसिस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी है समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस। क्या? मिटोसिस। तीसरा क्या है? अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस। आप लोग को 3 समझ में आ गया। पहला क्या है? असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। मिटोसिस, मिटोसिस, मियोसिस। असूत्री में क्या होगा? अब नाम से पता चल रहा है, आधा अधूरा, ठीक ना, आधा अधूरा। समसूत्री मतलब बराबर। असूत्री मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, बराबर नहीं होगा, छोटा होगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, ठीक ना, बहुत बड़ा रहेगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से होगा ये असूत्री। दूसरा क्या? समसूत्री मतलब एक का 2 बराबर बराबर टूटना, समसूत्री, ठीक ना। इसमें क्या होगा? बराबर नहीं टूटेगा, ऐसा कोई संरचना नहीं होगी, तो संरचना का आकार निश्चित नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या होगा? टूटने के बाद आकार निश्चित हो जाएगा, समसूत्री। अब अर्धसूत्री में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन तो ओवम और स्पर्म में होता है। इसमें कुछ बॉडी में होता नहीं है, क्या होता है? केवल ओवम और स्पर्म में ही इसका विभाजन होता है। आइए हम लोग इसके विस्तृत रूप में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। दोस्तों देखिए,
पहला क्या है, आसूत्री विभाजन। क्या, आसूत्री विभाजन यानी कि एमिटोसिस। क्या, एमिटोसिस। एमिटोसिस होता क्या, तो ये छोटे छोटे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, ठीक ना, यानी कि जीवाणु हो, विषाणु हो, या फिर सूक्ष्म जीव हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या प्रोकैरियोटिक। आपको यूकैरियोटिक, पैरोकैरियोटिक पता है, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें कि आपका पूरा विकासित नहीं होता, पूरा डेवलप्ड नहीं होता, प्रोकैरियोटिक होता है। तो छोटे छोटे वायरस, छोटे छोटे जीव क्या होता है, इसमें ये काम करते हैं, आसूत्री विभाजन। या बड़े मनुष्यों में, जंतुओं में, बड़े में नहीं काम करते हैं, ठीक ना, छोटे छोटे मतलब कीड़े में, वायरस में एक काम आते हैं, उसमें ये विभाजन करते हैं, आसूत्री विभाजन। एक होता कैसे बताएं आपको हम, एक मदर सेल, ठीक ना, एक मदर सेल आगे चलकर बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर धीरे धीरे धंसना शुरू होता है, बीच में धंस रहा है ना, चिपक रहा है, और आगे चलकर क्या होता है, दोहा में टूटकर अलग हो जाता है, हो गया अलग, ठीक ना। तो टूटकर जो अलग होता है डॉटर सेल बनाता है। ये क्या हो गया, मदर सेल टूटकर बना क्या हो गया, डॉटर सेल। तो दोनों तैयार हो गया, एक मदर सेल से डॉटर सेल तैयार होना ही क्या कहलाता है, एमिटोसिस। छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु, प्रोकैरियोटिक जीव में ये होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। इसका आकार अनिश्चित है, तो क्या है, आकार अनिश्चित है। तो ये हमारा क्या है, आसूत्री विभाजन। क्या, आसूत्री विभाजन। आइए हम देखते हैं अगला जो आपका है समसूत्री विभाजन के बारे में। दोस्तों, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन मतलब मिटोसिस। मिटोसिस का खोज किसने किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में किया था। किसने, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। मिटोसिस यानी समसूत्री विभाजन का खोज किया था। ये होता कहाँ है, तो मनुष्यों में, जंतुओं में, ठीक ना, जितने भी मनुष्य जंतुओं की कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल होता है। क्या होता है, सोमेटिक सेल में होता है, मतलब कि सोमेटिक सेल वो सेल मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन सेल नहीं आते हैं, जनन कोशिका को छोड़कर पूरे बॉडी में कायिक सेल या काटीय सेल हम लोग कहते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, कायिक सेल, हिंदी में अंग्रेजी में सोमेटिक सेल ही बोला जाता है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक ना। आगे देखिए, रिप्रोडक्शन सेल यानी जनन कोशिका। जनन कोशिका कौन कौन से आते हैं, ओवम और स्पर्म, ठीक ना। महिलाओं में ओवम और पुरुषों में स्पर्म। इसको छोड़कर बाकी सभी, सॉरी यहाँ कायिक होना चाहिए, सभी कायिक कोशिका में होते हैं, ठीक ना। जितने भी रिप्रोडक्शन सेल छोड़ करके सभी कायिक कोशिका यानी कि सोमेटिक सेल जितने भी मनुष्य में होते हैं, ठीक ना, ये दोनों को छोड़कर पूरे बॉडी में क्या हमारा कायिक सेल ही है, कायिक कोशिका यानी कि सोमेटिक सेल ही होते हैं। इसको छोड़कर बाकी समय में क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। जहाँ कट जाता है हम लोग का चोट लगता है, कोशिका टूट जाती है, कोशिका डेड हो जाती है, ठीक ना। टूटना, कटना, छटना जितना भी काम होता है बॉडी में, ठीक ना, सबका भरपाई कौन करता है, सबका निर्माण कौन करता है, दोबारा से वही समसूत्री विभाजन करता है। देख लीजिए छिपकली का पूछ, छिपकली को मारेगा, पूछ टूट कर गिर जाएगा, पूछ निकल जाता नया वाला उसका। क्यों, यही रीजन है, समसूत्री विभाजन है, ठीक ना। चूहे का पूछ, चूहा पकड़िएगा जोर से, पूछ कवड़ हाथ में चलाएगा, पूछ उसका निकल जाएगा। क्यों, यही है हमारा मिटोसिस रीजन है, ठीक ना। मिटोसिस से यही कारण से, यही विभाजन से फिर से निकल जाता है आप लोग का चूहे का पूछ, छिपकली का पूछ। अब बोलिएगा आप लोग, हम लोग का नाखून, हम लोग का नाखून एक डेड सेल है, ठीक ना। बाल में निकलता है, ये क्या है, डेड सेल है, तो काटते जाएगा निकलते जाएगा, क्या होता है, डेड सेल, इसका कोई मृत कोशिका है। तो यहाँ आपका था समसूत्री विभाजन। आइए हम लोग देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। दोस्तों देखिए, यह है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। पहला पढ़े कि मिटोसिस, दूसरा मिटोसिस, तीसरा मियोसिस। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मियोसिस। मनुष्य जीवन के लिए, जंतु जीवन के लिए क्या है, मियोसिस बहुत ही अति आवश्यक है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तभी हम लोग का न्यू बॉर्न बेबी के बारे में पता चलेगा। हम लोग को नए बच्चे कैसे पैदा होते हैं इसके बारे में हम लोग को पता चलेगा, ठीक ना। कैसे लड़का पैदा होता है, कैसे लड़की पैदा होती है, क्या फीमेल कैसे होता है और मेल कैसे होता है, इसके बारे में जानकारियाँ इससे प्राप्त चलता है, ठीक ना। इसी जो भी गुणसूत्र है हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में या जंतुओं के शरीर में, मियोसिस से ही पता चलता है, ठीक ना। मियोसिस एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्या सारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता चलता है। रिप्रोडक्शन सेल यही है हमारा, ठीक ना। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, कायिक शरीर यानी सेमेटिक सेल को छोड़ करके, यानी रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्शन सेल जो भी होते हैं जनन कोशिका, ओवम और स्पर्म में ही होते हैं।
जितने भी एक विखंडन होते हैं, जितने भी विभाजन होते हैं, जितने भी डिवीजन होते हैं सेल का, क्या होता है, इसी सेल में होते हैं, रिप्रोडक्शन सेल में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रिप्रोडक्शन सेल कौन सा होता है, ओवम होता है और स्पर्म होता है, ठीक ना। मेल में क्या होते हैं, ओवम होते हैं, सॉरी स्पर्म होते हैं, और फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है। क्या होता है, ओवम होता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। इसके दो चरण होते हैं, पहला स्टेज और सेकेंड स्टेज में होता है, ठीक ना। फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1, सेकेंड स्टेज को बोलते हैं मियोसिस 2। देखिएगा, इसको हम थोड़ा अच्छा तरीका से ऐसे समझ में आ रहा होगा अगर जो, तो ठीक है, तो मैं इसको आपको थोड़ा साफ से आपको बताता हूँ, ठीक ना। और ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मियोसिस के बारे में, और सूत्री विभाजन क्या होता है इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, हर एक स्टेप को मैं तोड़ कर बताऊंगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको ध्यान दिखिएगा, ठीक ना। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान से बताऊंगा। पहले देखिए क्या होता है, तो मेल होता है, ठीक ना। दूसरा क्या है, पार्टनर इसका फीमेल। अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर 46, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर स्पर्म, इसके अंदर ओवम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यह ओवम, ठीक है, ओवीयूएम। इसके अंदर क्या होता है, XY, इसके अंदर होता है XY और XX से समझ में आ गया होगा कि अगर जो क्रोमोसोम XY आ गया तो मेल होगा, क्रोमोसोम XX आ गया तो फीमेल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मियोसिस 1 क्या होता है, तो यही 46 टूटता है दो भाग में, इधर भी और इधर भी। इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस 1, यानी मियोसिस स्टेज 1 ये आपका हो गया। इसमें 44 इसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बचा 46 में 44 बचा 2, ये 2 क्या है, XY है, ठीक है, आपका XY है। इधर क्या है, 2 XX बचा, ठीक है। इसको बोलते हैं एलोसोम। क्या बोलते हैं, एलोसोम। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मियोसिस 1 खत्म। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से 22 + 22, ये हो गया मियोसिस 2, यानी मियोसिस 2 का स्टेज 2, ठीक ना। ये हो गया 44। क्या 44 से बच्चा पैदा हो जाएंगे, 44 क्रोमोसोम से क्या बच्चा पैदा हो जाएंगे। एक मनुष्य का जायगोट सेल तैयार करने के लिए कितने होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए टोटल, ठीक ना। 46 तो हुआ नहीं है, इससे बचा जो XY है, इससे बचा XX है, ठीक ना। और ये रिलीज होकर के यहाँ मिलता है 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। ऑटोसोम 44, एलोसोम 2, ठीक ना। अब टोटल कितने हो गए, 46। क्या बन गए, जायगोट। जायगोट सेल का तैयार हो गया। आपको पता है जायगोट सेल क्या क्या होता है, मनुष्य का शरीर में जो जायगोट सेल बनता है, ठीक ना। जायगोट सेल से ही क्या होता है, मनुष्य का तैयार जो हमारा बॉडी है, हमारा क्या बना हुआ, जायगोट सेल से बना हुआ। जायगोट सेल से ही मनुष्य का तैयार होता है बॉडी। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा बच्चा का निर्माण होना शुरू हो गया। इसको क्या बोलते हैं, जायगोट सेल। 46 क्रोमोसोम हुआ, जायगोट सेल आया। अगर यहाँ XY आया एक, यहाँ XX आया एक, अगर बाबू यहाँ से यहाँ X भी और Y भी है, इसके पास क्या
एक्स एक्स है, इसके पास जो भी आएगा तो एक्स एक्स से ही आएगा, लेकिन इसके पास क्या आएगा, हो सकता है एक्स भी आ जाए, हो सकता है वाई भी आ जाए। कोई जरूरी नहीं कि ये जो आया है वो एक्स ही वाई ही हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्स ही हो। अगर इधर से मेल साइड से, ठीक ना, अगर एक्स आया इधर से भी, इधर तो आएगा एक्स ही हमेशा आएगा, तो वाई आने को चांस ही नहीं है, ठीक ना। तो इधर से क्या आएगा, अगर वाई आ गया, इधर से अगर वाई आया इसमें एक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स और वाई हो जाएगा। अब क्या पैदा होगा यहाँ से मेल, ठीक ना, बच्चा क्या होगा मेल होगा। अगर इधर से भी एक्स आया, इधर से भी एक्स आया, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा डबल एक्स, क्या हो जाएगा ये फीमेल, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा फीमेल कैसे होते हैं और मेल कैसे होते हैं। जाइगोट सेल बन गया 46 क्रोमोसोम, स्पर्म ओवम, फीमेल ओवम मेल स्पर्म, 46 क्रोमोसोम 44 क्रोमोसोम मेल का ऑटोसोम, फीमेल का भी ऑटोसोम, XY2 होता है और एलोसोम, ये क्या हो गया एलोसोम। दोनों में क्या आ गया, यहाँ पे जाइगोट सेल का निर्माण किया, बच्चा का पैदा निर्माण किया, ठीक है ना, क्या हो गया बच्चा का निर्माण। अब यहाँ से आपका क्या हो गया अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस खत्म। तो मियोसिस दो प्रकार से हुआ, मियोसिस 1 मियोसिस 2, मियोसिस 1 मियोसिस 2, ठीक ना। आज तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था आपका अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं इसके जो साइकिल होते हैं, तैयार कैसे होते हैं, टूटते कैसे, विखंडन कैसे होते हैं स्टार्टिंग से, ठीक ना। एक तो हम लोग तोड़ को बताया गया। अब एक जगह पूरे भी सेल डिवीजन का जो साइकिल है, सेल डिवीजन साइकिल, ठीक ना, सेल डिवीजन साइकिल के बारे में जानते हैं हम लोग, कैसे टूटता है, टूटकर क्या स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में दोस्तों सेल डिवीजन साइकिल। अगला टॉपिक है सेल डिवीजन साइकिल, कोशिका विभाजन चक्र। तो हम लोग आप लोग को बताए थे हम कि कैसे कैसे टूटता है, कितने प्रकार के डिवीजन होते हैं, मैंने सारा बता दिया। अब उसके एक जगह जमा करके सारा निचोड़ में निकाला हूँ, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो आप देखते जाइएगा, हर एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। सेल डिवीजन, सबसे पहले सेल बना, आपको बताया था सेल क्या होता है, मनुष्य जीव जंतुओं में गोल होता है और पेड़ पौधों में चौकोर होता है, ठीक है। ये है प्लांट्स, ये है क्या एनिमल या फिर ह्यूमन, ठीक है। एनिमल और ह्यूमन ये है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एनिमल ह्यूमन का, ये प्लांट्स का क्या सेल है, अगर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके मैंने पार्ट्स बता दिए थे, टाइप बता दिए, ठीक है, कैसे विभाजन होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है ये बता दिए। अब कैसे कैसे डिवीजन होता है तो उसमें क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या फायदे होते हैं। सेल डिवीजन जब होता है तो दो भाग में होता है, पहले होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। क्या होता है इंटरफेज और एम फेज। ये इंटरफेज का ही नाम है रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। ये क्या होता है अस्थिर रहता है, ये अपना काम करता है लेकिन अस्थिर रूप से करता है, धीरे धीरे रेस्ट होकर करता है, ठीक है। ये क्या करता है, मान लीजिए कछुआ है, ये खरगोश, टॉर्टोइज है, ये रैबिट, ठीक ना। ये थोड़ा फास्ट करता है, हमारा शरीर बढ़ रहा है, छोटा से बड़ा हो रहे हैं हम लोग। बच्चा क्या होता है, छोटा से बड़ा होता है, उसमें क्या होता है हर एक सेल का निर्माण होते जाता है, सेल बढ़ते जाता है, ठीक ना। फिर धीरे धीरे शरीर बड़ा हो जाता है, विकास करता है, सेल घटना शुरू हो जाता है। एक लिमिट एज, जब हम लोग पूरे बड़े हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है एज घटना शुरू होता है, तो सेल कटना भी शुरू होता है। बचपन में दांत नहीं होते हैं, दांत निकलते हैं, बाल कम होते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, ठीक ना। धीरे इस बार सेल क्या होता है बढ़ते जाते हैं, शरीर बढ़ता है, हर एक अंग बढ़ता है, ठीक ना। पूरे बॉडी चेंज होता है, बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है, ठीक ना। क्या है हमारे तो मल्टीप्लीकेशन होते हैं। डिवीजन क्या होता है, टूट टूट कर बढ़ना है, डिवीजन का होता है। तो क्या है हमारे एम फेज में आता है, ये क्या है रेस्टिंग फेज में आता है। रेस्टिंग फेज में काम होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है, यहाँ भी काम होते रहता है, यहाँ भी काम होता है। थोड़ा फास्ट काम होता है, थोड़ा स्लोली काम होता है, लेकिन काम अपना तरीका से करता है। अब पहले है इंटरफेज, इंटरफेज के रेस्टिंग स्टेज में आते हैं। ये रेस्टिंग स्टेज में 3 पार्ट होते हैं, जीवन फेज, एज फेज और रिटो फेज, ठीक ना। एज फेज मतलब साइमेटिक फेज, ठीक है, साइमेटिक फेज। इसमें क्या होता है डीएनए बनता है, क्या बनता है क्रोमोसोम में डीएनए बनता है। वो बताया था डीएनए क्या होता है, ठीक ना। न्यूक्लियस एक बार ठीक ना, न्यूक्लियस एसिड है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए। ये क्या करता है हमारा तो गुणसूत्र आया, अनुवांशिकता दिखाता है डीएनए, कोई दिक्कत नहीं। आगे जीवन फेज, क्या जीवन फेज, जीवन फेज में क्या करता है प्रोटीन निर्माण करता है, बताए थे पहले क्या करता है प्रोटीन निर्माण करता है। प्रोटीन से सेल कहाँ होता है, प्रोटीन होते हैं,
सेल का निर्माण प्रोटीन से होते हैं, अब बताया था कार्बोहाइड्रेट से होता है, फैट से होता है, तो टूटकर प्रोटीन बनते हैं, ठीक ना। इससे क्या होता है, जीवन शुरू होता है, प्रोटीन बन गया, डीएनए तैयार हो गया इस फेज में। G2 फेज में क्या होता है, जब हम लोग का सेल डिवीजन होता है, सेल टूटकर बड़ा होता है, ठीक ना, टूटकर बदलता है, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 से 6 होता है, इसी पर से बढ़ते जाता है, ठीक ना। तो क्या जब हम लोग का हाथ कटता है, और जो कहीं भी कटता है, कहीं इन्फेक्शन होता है, जख्म का रूप ले लेता है, घाव का ले लेता है रूप, ठीक ना। तो उसी घाव को भरने के लिए क्या करता है, जीवन फेज में इंटरनल इन्फेक्शन जो होता है, इंटरनल इन्फेक्शन से होने से बचाता है कौन, G2 फेज। प्रोटीन बना, डीएनए बना, एक इन्फेक्शन तैयार होने से खत्म कर दिया, यानी रेस्टिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फेक्शन इंटरनली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अब पता है ज़्यादा आउटब्रेक हो जाता है सेल डिवीजन, ठीक ना, सेल डिवीजन जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, कैंसर का रूप ले लेता है। तो पता है तो क्या करता है, यही इन्फेक्शन से रोकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या था, रेस्टिंग फेज, इंटर फेज में। अगला ये एम फेज। एम फेज में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बता दिए लोगों को, ज़्यादा बड़ा होता है मल्टीप्लिकेशन, टूटना शुरू होता है डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं है काम, क्योंकि क्या होता है, सेल को बड़ा करना होता है। डिवीजन टूटना, मेन वर्ग इसका हम लोग पढ़ जा रहे हैं, सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल में साइकिल में डिवीजन का पढ़ेंगे। डिवीजन में क्या होता है, दो भाग में बांटा जाता है, कौन कौन, पहले काइरोकाइनेसिस, काइरोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन, दूसरा है साइटोकाइनेसिस, कोशिका का विभाजन। काइरोकाइनेसिस में क्या होता है, तो केवल न्यूक्लियस का यानी केंद्रक का विभाजन होता है। आइए देखते हैं सबसे पहले काइरोकाइनेसिस के बारे में। काइरोकाइनेसिस क्या होता है, ये 4 स्टेज में होते हैं, कितने स्टेज में, 4 स्टेज में। पहला क्या, प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज, ठीक है। पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो पहला फेज है आपका क्रॉसिंग ओवर जीन चेंजेस, जीन में फेरबदल। माता पिता में क्या है, बच्चे में क्या होंगे ना। अगर माता पिता गोरे हैं, बच्चे काले होंगे। माता पिता का आँख तेज है, बच्चा का आँख कमजोर है। माता पिता दौड़ने में तेज है, बच्चा कमजोर है, ठीक ना। इसी प्रकार का जीन चेंजेस इसमें आता है आपका प्रोफेज में आता है, ठीक ना। प्रोफेज के कारण क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि जीन चेंजेस, जीन में फेरबदल ही कहता है आपका क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए स्टेज फर्स्ट आपका ये है, आपको होता है एक्स आएगा, एक्स वाई आएगा तो क्या होगा, मेल, एक्स आएगा तो फीमेल, इसी के आधार पर है, ठीक ना। तो चेंजेस आते हैं इसी में आते हैं। सेकेंड स्टेज क्या होता है, मेटाफेज। ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का टेस्ट करवाता है। तो हम लोग जो मनुष्यों का जेनेटिक जो चेकअप होता है, टेस्ट होता है, जेनेटिक जीन चेक, अनुवांशिक का जो चेकअप होता है, ठीक ना। इसी स्टेज में यानी मेटाफेज में ही क्या होता है, साफ साफ दिखाई देता है कितने जीन, कितने सेल्स के है, सेल्स के बारे में जानकारी जितने भी है, जेनेटिक मटेरियल्स, इसका टेस्ट कहाँ होता है, मेटाफेज में होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, एनाफेज। ये क्या करता है, लास्ट फेज ऑफ काइरोकाइनेसिस है। काइरोकाइनेसिस का लास्ट फेज, इसमें क्या अभी क्या लास्ट टूटकर विखंडन होने में, सेल डिवीजन होने में बहुत ही लास्ट स्टेज है। इसमें पता चलता है कितने सेल्स हैं, नहीं तो कच बचा गया, ठीक है, बहुत सारे भर चुके हैं, क्या हो गया, फटेगा या टूटेगा 2 भाग में। उसके बाद लास्ट फोर्थ स्टेज जो है टीलो स्टेज। टीलो स्टेज में क्या है आपका, टूटकर दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हो गया, चेंज इनटू 2 न्यूक्लियस। तो क्या था हमारा, तो काइरोकाइनेसिस के बारे में था। काइरोकाइनेसिस समझ में आ गया होगा, ये टूटकर न्यूक्लियस, अभी न्यूक्लियस चेंज हुआ, तो क्या ये तो हमारा न्यूक्लियस है बीच वाला। बाकी जो ये जो बचा है एरिया, ये जो बचा है, ये हमारा क्या है, सेल्स है। इसका भी तो डिवीजन होगा, जब टूट कर क्या बिखर गया, 2 टुकड़ा में हो गया, तो क्या ऐसे ही रहेगा, नहीं, ये भी क्या होगा, पूरे पूरे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, पूरे पूरे ये इस रूप में हो जाएगा। जब न्यूक्लियस चेंज होगा, दो अलग अलग, तो क्या ये एक में नहीं ना रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग रूप ले लेगा। उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। कोशिका का विभाजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले तो क्या था, इस प्रकार का था, सेल ऐसा था, ठीक है, सेल ऐसा था आपका, ये हमारा सेल था स्टेज फर्स्ट में। स्टेज सेकेंड में क्या हुआ, जिस प्रकार से इसमें टूट रहा है, तो क्या बीच में घास रहा है, ऊपर में घासने शुरू हो गया बीच में। उसके बाद क्या हो गया, पूरा चिपक गया सेल, थर्ड स्टेज हो गया हमारा, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, 2 डॉटर सेल बना दिया। ये क्या था, मदर सेल, ये क्या हो गया, डॉटर सेल। मदर सेल हो गया, मदर सेल का न्यूक्लियस हो गया, ये डॉटर सेल का न्यूक्लियस हो गया। मतलब ये लास्ट स्टेज है। जैसे इस प्रकार 4 स्टेज में टूटते हैं, ये भी आपको काइरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस भी 4 स्टेज में टूटते हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। ये था हमारा सेल डिवीजन साइकिल, यानी कि कोशिका विभाजन चक्र। आइए हम लोग देखते हैं अब क्या क्या कमी होता है सेल्स में, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उनमें क्रॉसिंग ओवर होते हैं, जीन चेंजेस होते हैं। माता पिता में क्या था, बच्चे में क्या होगा, क्या कमी होगा, क्या कुपोषित होगा, कौन सा बच्चा हृष्ट-पुष्ट होगा, इसके बारे में जानकारियाँ हम लोग देखते हैं। दोस्तों, सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता। किसी में क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, किसी में क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाएगी। जब क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाएगी तो अलग बीमारी होगी, जब क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी तो अलग बीमारी होगी, ठीक ना। तो महिलाओं में भी हो सकती है या केवल पुरुषों में हो सकती है, बच्चों में हो सकती है या फिर दोनों में हो सकती है, महिला भी और पुरुष भी, ठीक ना। मेल में हो सकता है, फीमेल में हो सकता है। आइए देखते हैं कैसा कैसा कौन कौन सा ये सिंड्रोम है। दोस्तों, चेंजेस इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, शरीर में असमान लक्षण होना, मुख्य कारण क्या है, तो पहचानने का नियम क्या है, शरीर में होने में असमान लक्षण दिखाई देगा, ठीक है। किसी का मुंह कटा रहेगा, किसी का होठ मोटा रहेगा, कोई पागल जैसा करेगा, किसी का बाल खड़ा खड़ा रहेगा, मतलब अजीब टाइप का रहेगा, ठीक ना। देखने में शरीर बिडौल लगेगा, पागल टाइप करते रहेगा, मतलब ये क्या है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ा है या घटा। आइए, इसमें इसे 4 भाग है। सिंड्रोम में कितने भाग हैं, 4 पार्ट में बटा गया। पहला क्या है, टर्नर सिंड्रोम। क्या, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या 46 से घटकर 45 हो जाती है। वैसे मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, या केवल क्या होता है, फीमेल में होती है, केवल स्त्रियां में होती है। जब ये होता है जिसमें 45 संख्या रहता है क्रोमोसोम की संख्या, तो क्या होता है, शरीर अविकसित रहता है, शरीर विकास नहीं करेगा, ठीक ना। अब विकास कौन सा एरिया में नहीं करेगा, तो उसका रिप्रोडक्शन में, ठीक ना, वो बांझापन उसके अंदर आ जाएगा। बांझपन, बांझपन क्या होता है, जिस स्त्री से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ठीक ना, वो गर्भवती नहीं होती, प्रेग्नेंट नहीं होती है, क्या होता है, बांझपन कहा जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम 45 हो जाते हैं, 12 फीमेल में होते हैं, शरीर अविकसित होते हैं, इन्हें बांझपन पाया जाता है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अरे देखिए, क्या अब कहा क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। क्या, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, 46 होनी चाहिए लेकिन 47 हो जाती है, 1 से बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, केवल ये पुरुषों में होता है, केवल किसमें होता है, केवल मेल में होता है, ओनली मेल्स में, ठीक ना। इसमें क्या होता है, तो पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, नपुंसकता के कारण क्या होते हैं, ये क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3rd नंबर देखिए कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है, बढ़ा हुआ है, ठीक ना। ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, हो सकता है मेल में हो जाए या फिर फीमेल में हो सकता है। इसमें क्या होता है, शरीर बिगड़ा हो जाता है, कहीं मोटा कहीं पतला कहीं, ठीक ना। इसी प्रकार से बहुत खराब दिखाई देगा चेहरा ना। जीभ तथा होठ मोटे हो जाते हैं, जीभ भी मोटे हो जाते हैं और होठ भी मोटे हो जाते हैं, ठीक ना। ये क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम में। इसका क्या होता है, बॉडी, मन जो होता है, उसका बुद्धि जो है, मन से बुद्धि हो जाता है, वो इंसान क्या होता है, पागल टाइप करता है, वो ज़्यादा तेज तरार नहीं रहता है, ठीक ना। इसे लोग क्या बोलते हैं, मंगोलाइड कहते हैं, क्या होता है, मंगोलाइड बोलते हैं। या शरीर भी क्या होता है, नाटा होता है, शरीर ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता, ठीक ना, मंगोलाइड लोग को। तो ये डाउन सिंड्रोम के कारण 47 हो जाते हैं। आगे 4th नंबर पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है, क्या होता है, 47 हो जाते हैं। ये क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। पहचानने का क्या है, इसमें मनुष्य मंदबुद्धि होता है, ठीक ना। क्या होता है, मनुष्य मंदबुद्धि होता है, ऊपर का होठ कटा होता है। देखिए कोई बच्चा का क्या होगा, ये होठ पूरा कटा रहेगा, ठीक ना, उसका आवाज साफ नहीं दिखाई देगा, यहाँ से ये कटा हुआ दिखाई देगा, ठीक ना। तो उसका ऑपरेशन के द्वारा, ठीक ना, सर्जरी के द्वारा सही कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होने लगे, ठीक ना, सही लगता है। लेकिन ऊपर का होठ कटा होता है, इस कारण से पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ये क्या है हमारा, मतलब क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। सिंड्रोम किसके अंतर्गत आते हैं, तो कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो सेल थ्योरी का पालन मनुष्य में होता है, ठीक ना, जंतुओं में होता है, लेकिन वायरस में नहीं होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता। वायरस या बैक्टीरिया में कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी का पालन नहीं किया जाता। दोस्तों, आज मैं वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। सिंड्रोम खत्म हो चुका है, ठीक ना।
तो सेल डिवीज़न हम लोग पढ़ लिए, अच्छे तरीके से पढ़ लिए, उसमें होने वाले कारण पढ़ लिए, सेल डिवीज़न से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या घटा है, ठीक ना, कैसे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, आपको सारा मैं जानकारी दे दिया हूँ। बच्चे पैदे लड़का कब होते हैं, लड़की कब होती है, ठीक ना, सारी जानकारी मैंने आप लोग को दे दिया। आशा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। तो आप लोग से एक ही गुजारिश है भाई, यहाँ तो कोई पैसा कमा नहीं रहा हूँ मैं, आपसे एक ही गुजारिश है कि कृपया लाइक तो जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत व्यू कम जा रहा है, आप इसका व्यू बढ़ाएं और ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करते रहे। मैं बायोलॉजी का और आगे चैप्टर बहुत सारा बाकी है। उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में मैं स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में आप लोग को समझाऊंगा। आप लोग को रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक ना, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, ठीक ना, हम लोग पढ़ा दिए, हार्ट के बारे में पढ़ा दिया आप लोग को। अब बाकी है 2-4 चैप्टर बच रहा है जो, ठीक ना, अंतिम चैप्टर्स है, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। बहुत जल्द से जल्द आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा बायोलॉजी का। आप उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर शेयर करिएगा। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।